नमस्कार, जय जोहार मित्रों। आपके अपने चैनल एग्जाम वाले गुरुजी 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के मंथली करेंट अफेयर्स, जिसमें हम कंप्लीट फरवरी माह में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको डील करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका अपना पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का नवीनतम डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ का नवीनतम डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण देव गौतम। अरुण देव गौतम को छत्तीसगढ़ का नवीनतम डीजीपी नियुक्त किया गया है। बता दो कि जो अरुण देव गौतम है वो 12वें नंबर का डीजीपी बना है। छत्तीसगढ़ में इसका कौन सा क्रम है? 12वें नंबर का क्रम है। इससे पहले फ्रेंड्स 11वें नंबर का डीजीपी था अशोक जुनेजा। कौन? अशोक जुनेजा जो है वो 11वें नंबर का डीजीपी था। ऑप्शन में देखिए रमेश कुमार सिन्हा। ये जो रमेश कुमार सिन्हा है हाई कोर्ट का, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है। ओके, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है? रमेश कुमार सिन्हा। और जो प्रभतेज सिंह भाटिया है ये बीसीसीआई में कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुआ है। ओके, तेजसी भाटिया बीसीसीआई में कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुआ है। और जो रमेन डेका है ये छत्तीसगढ़ का गवर्नर है। आपको इतना याद रखना है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा नवीनतम डीजीपी अरुण देव गौतम, जो 12वें नंबर का डीजीपी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस 2025 में छत्तीसगढ़ की कौन सी झांकी प्रस्तुत हुई? आपको बताना है कि गणतंत्र दिवस 2025 में छत्तीसगढ़ की ओर से कौन सी झांकी ने पार्टिसिपेट किया था। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। राज्य की समृद्ध जनजाति परंपरा और रामनामी संप्रदाय। क्या? राज्य की समृद्ध जनजाति परंपरा और रामनामी संप्रदाय छत्तीसगढ़ की ओर से 2025 की गणतंत्र दिवस झांकी में पार्टिसिपेट किया। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो गणतंत्र दिवस 2025 है उसमें फर्स्ट स्थान पे रहा महाकुंभ मेला। ओके, महाकुंभ मेला 2025, ये इसको किसने प्रस्तुत की थी? उत्तर प्रदेश ने। यह फर्स्ट स्थान पर रहा 2025 के गणतंत्र दिवस परेड में। आपको बता दूं कि जो इस साल गणतंत्र दिवस हुआ वो 76वें नंबर का था। कितने नंबर का था? 76वें नंबर का गणतंत्र दिवस था। और इस 76वें नंबर के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि था हमारा प्रोबोबो सुबियांतो। कौन? प्रोबोबो सुबियांतो। ओके, प्रोबोबो सुबियांतो जो है गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि था। और ये कहाँ का राष्ट्रपति है? इंडोनेशिया। कहाँ? इंडोनेशिया का राष्ट्रपति है प्रोबोबो सुबियांतो, जो 2025 के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि था। तो हमारा क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राज्य की समृद्ध जनजातीय परंपरा और रामनामी संप्रदाय छत्तीसगढ़ की ओर से गणतंत्र दिवस 2025 में शामिल हुआ। फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरिया में स्थित गुफा कौन सा है? फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहा कोरिया में स्थित गुफा कौन सा है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जटाशंकरी। जो जटाशंकरी गुफा है ये कोरिया में स्थित गुफा है। ओके, कौन सा है? जटाशंकरी गुफा कहाँ है? कोरिया में स्थित गुफा है जटाशंकरी। ओके, अब देखिए जो दूधी टांगर है, ये दूधी टांगर हाल ही में खोजा गया नवीनतम पाषाणकालीन गुफा है। ओके, दूधी टांगर हाल ही में खोजा गया नवीनतम पाषाणकालीन स्थल है। तो ये कहाँ है? कोरबा में है। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दूधी टांगर कहाँ है? कोरबा में है। जो सोनबरसा है ये भी पाषाणकालीन स्थल है और ये कहाँ है? रायगढ़ में है। और जो सिरौली डोंगरी है, ऑप्शन नंबर डी, ये सारंगगढ़ में स्थित, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जो जिला बना वहां स्थित ये भी पाषाणकालीन स्थल है। तो हमारा क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जटाशंकरी गुफा, कोरिया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में छत्तीसगढ़ के प्रथम डीजीपी का निधन हुआ है, वह कौन थे? आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम डीजीपी कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहन शुक्ला। ओके, ऑप्शन नंबर डी, मोहन शुक्ला जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम डीजीपी थे, जिसका हाल ही में निधन हुआ है। हमने अभी पढ़ा कि अरुण देव गौतम छत्तीसगढ़ के 12वें डीजीपी नियुक्त हुए हैं
और अशोक जुनेजा इससे पहले थे 11वें नंबर के डीजीपी थे। और अमिताभ जब कौन है आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव है। फ्रेंड्स हम एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन डील कर रहे हैं, आपको पता होगा, और पढ़ने का बेस्ट तरीका लगता है मुझको यही होना चाहिए कि एक क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट मिल सके। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस खिलाड़ी को बीसीसीआई द्वारा ऑलराउंडर ऑफ द ईयर, सॉरी ये राउंड लिखा गया है, दरअसल ये ऑलराउंडर है, ओके, ऑलराउंडर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। डोमेस्टिक जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें ऑलराउंडर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शशांक सिंह। शशांक सिंह को हाल ही में डोमेस्टिक क्रिकेट में ऑलराउंडर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है फ्रेंड्स। और बता दूं जो शशांक सिंह है वो पंजाब किंग्स 11 की ओर से आईपीएल में खेलता है, जिसे पंजाब ने फिर इस बार रिटेन किया है। ओके, तो पंजाब शशांक सिंह आईपीएल में किस टीम की ओर से खेल रहा है? पंजाब किंग्स 11 की ओर से। और अजय मंडल को याद रखेंगे कि इसको दिल्ली कैपिटल ने परचेस किया है, किसको? अजय मंडल को। तो छत्तीसगढ़ के दो खिलाड़ी आईपीएल में खेल रहे हैं, एक अजय मंडल और शशांक सिंह। ओके, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑलराउंडर ऑफ द ईयर डोमेस्टिक क्रिकेट में शशांक सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। दिगंबर जैन आचार्य विद्यासागर महाराज की समाधि स्थल किस पर्वत पर है? आपको बताना है कि आचार्य विद्यासागर महाराज की समाधि स्थल कहाँ है, अर्थात हमको बताना है कि जैन संप्रदाय का तीर्थ स्थल कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगिरी की पहाड़ी। ओके, जो चंद्रगिरी की पहाड़ी है ये यहाँ पर आचार्य विद्यासागर महाराज की समाधि स्थल है। और ये चंद्रगिरी की पहाड़ी किसका है? जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। आप देख रहे हैं ऊपर में ऑप्शन नंबर है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी फ्रेंड्स बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल है। किसका? बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल है। आपको पता होगा कि ये जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है कर्नाटका में है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र में है और ये कृष्णा नदी की उद्गम स्थल है। ओके, तो हमारा आप इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? चंद्रगिरी की पहाड़ी आचार्य विद्यासागर महाराज की समाधि स्थल चंद्रगिरी की पहाड़ी पर है। तो चलो चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में खेलगांव बनाने की घोषणा कहाँ पर की गई है? फ्रेंड्स हाल ही में खेलगांव बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा अपना राजधानी रायपुर, ऑप्शन नंबर ए। रायपुर में खेलगांव बनाने की घोषणा हाल ही में की गई है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहे रीना नृत्य किस जनजाति द्वारा की जाती है? रीना नृत्य बताना है कि कौन सी जनजाति करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बैगा जनजाति। ओके, जो बैगा जनजाति है वो रीना नृत्य करती है। ओके, रीना नृत्य कौन करती है? बैगा जनजाति। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में निशा यादव ने किस पर्वत चोटी की फतह की है? आपको बताना है कि निशा यादव ने हाल ही में कौन सी पर्वत चोटी फतह की है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किलीमंजारो। ओके, ऑप्शन नंबर डी किलीमंजारो हमारा सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में निशा यादव ने किलीमंजारो की चोटी फतह की है। आपको निशा यादव के बारे में दो चार बातें और याद रखनी है। आपको पहले ये बात याद रखना है कि निशा यादव एक पर्वतारोही है। इसके अलावा उसने हाल ही में माउंट किलीमंजारो की चोटी फतह की है। उसके अलावा आपको जानना है कि इसने नैना पीक, ओके, नैना पीक, नैना पीक और केदारकंठ, ओके, नैना पीक और केदारकंठ की चोटी भी फतह की है। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। नैना पीक और केदारकंठ की चोटी भी फतह की है जो उत्तराखंड में है। इसके अलावा इसने गौर लाटा की भी चोटी फतह की है। गौर लाटा जो छत्तीसगढ़ में है, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। कितनी है? 1225 मीटर के साथ गौरलाटा जो है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको भी निशा यादव ने फतह की है। नैना पीक, केदारकंठ और गौरलाटा और साथ ही में माउंट किली मंजारो। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें चार ऑप्शन है और ये जो चारों ऑप्शन है चार महाद्वीप की मोस्ट हाईएस्ट पीक है। ओके, आपको याद रखना है कि ये व्यापम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अलग अलग महाद्वीप है उसके हाईएस्ट पीक को पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आप देखे रहेंगे पर ऑप्शन नंबर ए है माउंट एल्ब्रूस।
माउंट एल्ब्रुस जो है यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, किसकी? यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस। और उसके बाद याद रखना है आपको माउंट केजियास्को, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ओके, माउंट केजियास्को कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद आपको याद रखना माउंट अकांकागुआ, ये साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और एक है माउंट किलिमंजारो जिसकी फतह हाल ही में निशा यादव ने की है, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। आपको इतना फैक्ट याद रखना है कि माउंट एल्ब्रुस यूरोप, माउंट केचियास्को ऑस्ट्रेलिया, माउंट अकांकागुआ साउथ अमेरिका और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका, जिसको हाल ही में निशा यादव ने फतह की है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राजिम माघी पुन्नी मेला, सॉरी ये राजीव हो गए हैं, ये राजिम माघी पुन्नी मेला का नाम बदलकर क्या रखा गया है? हाल ही में इसका नाम चेंज किया गया, राजिम माघी पुन्नी मेला था। तो आपको बताना है कि इसका नाम क्या रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजिम कुंभ कल्प मेला। ओके, राजिम कुंभ कल्प मेला रखा गया। आपको बता दूं कि 2006 में जब रमन सिंह की सरकार थी, उस समय 2006 में राजिम कुंभ कुंभ मेला अधिनियम लाया गया। ओके, 2006 में राजिम कुंभ मेला अधिनियम लाया गया। राजिम कुंभ मेला से संबंधित जो भी नियम कानून थे इस अधिनियम के तहत थे, जिसको 2019 में भूपेश बघेल की सरकार ने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, राजिम माघी पुन्नी मेला कर दिया। ओके, राजिम माघी पुन्नी मेला कर दिया। लेकिन जब फिर 2023 में बीजेपी विष्णुदेव सरकार की गठन हुई, तो 2024 में इसका नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया, राजिम कुंभ कल्प मेला। ओके, तो हाल में इसका नाम क्या है, राजिम कुंभ कल्प मेला, जिसकी शुरुआत 2006 से होती है राजिम कुंभ मेला अधिनियम के साथ। अब आपको याद रखना है 2025 में जो राजिम कुंभ कल्प मेला हुआ उसके डेट के बारे में, कि राजिम कुंभ मेला कब से कब तक हुआ। तो फ्रेंड्स ये 12 फरवरी से 26 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ, राजिम कुंभ कल्प मेला का। तो एक डेट याद रखना है आपको, 12 फरवरी, इस दिन था माघी पुन्नी। ओके, माघी पुन्नी। और एक डेट है 21 फरवरी, इस दिन था जानकी जयंती। ओके, क्या था, जानकी जयंती। और एक डेट याद रखना है आपको 26 फरवरी, 26 फरवरी को था महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि। और इस दिन था शाही स्नान, क्या, शाही स्नान 26 फरवरी को। तो तीन डेट याद रखना है, 12 फरवरी, 21 फरवरी, 26 फरवरी। 12 फरवरी को था माघी पुन्नी, 21 फरवरी को था जानकी जयंती और 26 फरवरी को था शाही स्नान और महाशिव। फ्रेंड्स आप एक बात और याद रखना, जो राजिम में भगवान राजीव लोचन की मंदिर है, किसकी मंदिर है, राजीव लोचन की, ये किसकी मंदिर है, भगवान विष्णु की मंदिर। ओके, जहां पर अपना राजिम कुंभकल्प मेला लग रहा है। इसको बनाया किसने था, राजीव लोचन मंदिर को नलवंशी शासक विलास तुंग ने। किसने बनाया था, विलास तुंग ने। इसका जीर्णोद्धार किया गया, आपको याद रखने जीर्णोद्धार किसने किया गया, किसके द्वारा किया गया, पृथ्वीदेव तृतीय के सेनापति जगत देव। आपको ऑप्शन में देगा पृथ्वीदेव थर्ड देगा या फिर जगत देव देगा, दोनों में से एक नाम रहेगा। तो पृथ्वीदेव तृतीय के सेनापति जगत देव ने इसका जीर्णोद्धार किया। और आप एक बात याद रखना, जो राजिम कुंभ कल्प मेला लगता है, राजिम में लगता है, ये महानदी पैरी और सोंढूर के संगम पर लगता है, जिसे छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है, प्रयाग कहा जाता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, राजिम कुंभ कल्प मेला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो
इस क्वेश्चन को देखिए, नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए देखिए, महापौर अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होगा। जी हाँ, सही है। महापौर अध्यक्ष चुनाव इस बार प्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा और हुआ। ओके, क्योंकि इस बार संशोधन किया गया महापौर व अध्यक्ष के चुनाव में, जो पहले अप्रत्यक्ष रूप से होता था वो इस बार प्रत्यक्ष रूप से होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। जी हाँ, ये भी सही है। उपाध्यक्ष का चुनाव कैसा होगा? अप्रत्यक्ष होगा। जो निर्वाचित पार्षद है वो उपाध्यक्ष का चयन करेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर सी देखिए, महापौर के लिए ईवीएम का डैशबोर्ड सफेद रंग का होगा। जी हाँ, ये भी सही है। जो महापौर के लिए ईवीएम का डैशबोर्ड है वह सफेद रंग का होने वाला है। और ऑप्शन नंबर डी, पार्षद के लिए ईवीएम का डैशबोर्ड लाल रंग, सॉरी ये लाल हो गया, गुलाबी है ये। ओके, पार्षद के लिए ईवीएम का डैशबोर्ड गुलाबी रंग का होगा। जी हाँ, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, प्रयुक्त सभी, ये सही हो जाएगा। ओके, नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में आपको ये सभी फैक्ट याद रखना है, क्योंकि हाल ही में चुनाव हुआ है तो इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को ढोकरा कलाकृतियों का उपहार दिया? आपको बताना है कि नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ढोकरा कलाकृतियों का उपहार किस देश के राष्ट्रपति को दिया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति को नरेंद्र मोदी ने ढोकरा कलाकृति का उपहार दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है फ्रेंड्स? इमैनुअल मैक्रो। ओके, आपको ये बातें याद रखना है। इमैनुअल मैक्रो जो है फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा आप जानिए थोड़ा सा ढोकरा कला के बारे में। ओके, ढोकरा कला के बारे में थोड़ा सा जानिए। जो ढोकरा कला है इसको घड़वा कला के नाम से भी जाना जाता है, घड़वा कला। ओके, इसे घड़वा कला के नाम से जाना जाता है। ये बस्तर के साथ साथ कोंडा गांव में प्रचलित है यह शिल्प कला। ढोकरा कला शिल्प या घड़वा कला शिल्प कहाँ है? बस्तर के साथ साथ कोंडे गांव में प्रचलित है। इसके अलावा जानिए जो जयदेव बघेल है और मानिक राम घड़वा है, ये इसके शिल्पकार है। जयदेव बघेल और मानिक राम घड़वा। ओके, जयदेव बघेल और मानिक राम घड़वा, इसके द्वारा कांस्य मूर्ति का निर्माण किया जाता है। इस पद्धति में इसका कांस्य मूर्ति का निर्माण किया जाता है। और इसमें एक पद्धति यूज होती है जिसे भ्रष्ट मोम पद्धति कहा जाता है। भ्रष्ट मोम पद्धति द्वारा कांस्य मूर्ति का निर्माण किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ढोकरा कलाकृति का उपहार किसे दिया हाल ही में? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी पंचायत डिवैल्यूएशन इंडेक्स 2024 में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा? तो फ्रेंड्स इसमें पूछा है कि जो पंचायत सशक्तिकरण है, जो पंचायत में अच्छा काम किया है, उसमें छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा रहा? तो पंचायत सूचकांक में फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ का स्थान रहा ऑप्शन नंबर डी, 9वां स्थान। कौन सा स्थान रहा? 9वां स्थान रहा छत्तीसगढ़ का। तो फ्रेंड्स अब देखिए पहला स्थान किसका रहा? पहला स्थान रहा कर्नाटक का। पंचायत जो सूचकांक है, पंचायत डिवैल्यूएशन इंडेक्स, उसमें कर्नाटक जो है पहले स्थान पे रहा। सेकेंड स्थान पे रहा केरला। ओके, और थर्ड स्थान पे रहा तमिलनाडु। और हमारा छत्तीसगढ़ रहा 9वें स्थान पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन ए है, मल्हार लीलागर नदी के तट पर स्थित है। जी हाँ, ये सही है। मल्हार जो है लीलागर नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, यह बिलासपुर और जांजगीर चांपा को विभाजित करता है। हाँ, ये भी सही है कि जो मल्हार है वो बिलासपुर और जांजगीर चांपा के मध्य बॉर्डर बनाते हुए बहता है, मतलब जांजगीर चांपा बिलासपुर को विभाजित करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, इसका नामकरण लीलावती व अगर के नाम पर हुआ है। जी हाँ, जो लीलागर नदी है उसका नाम लीलावती के लीला और अगर सिंह के गर के नाम पर हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सही हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है
उपर्युक्त सभी ये सही हो जाएगा। ओके, उपर्युक्त सभी ये सही हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ को नेशनल गेम 2025 में कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं? फ्रेंड्स आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ को हाल ही में जो नेशनल गेम 2025 हुआ उसमें कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 गोल्ड जो है प्राप्त हुए हैं। आपको बता दूं कि आप न्यूज़पेपर कटिंग में बहुत जगह दिखा होगा कि 5 गोल्ड मेडल प्राप्त हुए, कुल टोटल छत्तीसगढ़ को 20 मेडल प्राप्त हुए। लेकिन जब आप जो नेशनल गेम के ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आप जाकर देखेंगे तो वहाँ स्पष्ट रूप से पदक तालिका में है कि छत्तीसगढ़ को 3 गोल्ड के साथ 16 मेडल प्राप्त हुए हैं। तो हमको हम वेबसाइट से मिला ही है खुद डेटा, आप भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ को कितने स्वर्ण प्राप्त हुए हैं? 3। ओके, जो 4 है वो सिल्वर मेडल की संख्या है और जो 9 मेडल है वो ब्रॉन्ज मेडल हुआ। ओके, 3 गोल्ड 4 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज के साथ 16 मेडल, टोटल कितना मेडल हुआ? 16 मेडल के साथ छत्तीसगढ़ का जो रैंक है 25वां रैंक है, 25वें स्थान पर रहा नेशनल गेम में छत्तीसगढ़। अब आपको यहाँ जो 3 गोल्ड प्राप्त हुए हैं, 3 जो ये गोल्ड प्राप्त है उसको याद रखना कि किसने किसने गोल्ड लाया है। हमारे छत्तीसगढ़ के स्टार प्लेयर ज्ञानेश्वरी यादव, वेटिंग, ओके, कौन सा? वेट लिफ्टिंग में। उसके बाद विजय कुमार, विजय कुमार ये भी वेट लिफ्टिंग। और एक है विवेक सिंह, विवेक सिंह फ्रेंड्स, ये विवेक सिंह जो है कलारी पट्टू, ओके, कलारी पट्टू में गोल्ड लाया। आपको तीनों का नाम याद रखना है, ज्ञानेश्वरी यादव, विजय कुमार, ये दोनों वेट लिफ्टिंग में गोल्ड लाए, और एक है विवेक सिंह जिसने कलारी पट्टू में गोल्ड लाया। ओके, छत्तीसगढ़ तो कितने गोल्ड प्राप्त हुए नेशनल गेम 2025 में? 3 गोल्ड। फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि जो नेशनल गेम 2025 है कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ, और ये 38वां नंबर का संस्करण था। ओके, कितने नंबर का संस्करण था? 38वां नंबर का संस्करण था, और कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। यदि इसकी शुभंकर की बात करें, शुभंकर वो है मौली। ओके, क्या है? मौली, जो उत्तराखंड की राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है। ओके, मोनाल पक्षी है जो उत्तराखंड की राज्य पक्षी है उससे प्रेरित है ये मौली। ओके, आपको इतना फैक्ट इसमें याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रही हाल ही में चर्चा में रही लोरो घाटी किस जिले में है? आपको बताना है कि लोरो घाटी किस जिले में है। जी हाँ, आप सभी को मालूम होगा कि लोरो घाटी जो है जसपुर जिले में है। ओके, कहाँ है? जसपुर जिले में है लोरो घाटी। अब जान लेते हैं लोरो घाटी के बारे में। एक फैक्ट और याद रखना, जो लोरो घाटी है उसको फूलों की घाटी कही जाती है। क्या? फूलों की घाटी किसको कही जाती है? लोरो घाटी को। और लोरो घाटी कहाँ है? जसपुर में है। इसके अलावा जसपुर में आप याद रखना कि बादल खोल अभ्यारण्य कहाँ है? जसपुर में है। बादल खोल अभ्यारण्य कहाँ है? जसपुर में है। तपकरा कहाँ है? जसपुर में, जिसे छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। और आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में चाय की खेती होती है कहाँ? जसपुर पाट प्रदेश में। ओके, कहाँ होती है? जसपुर पाट प्रदेश में। आपको इतना फैक्ट है जसपुर के बारे में याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फॉसिल पार्क को भारत का पहला राष्ट्रीय भू वैज्ञानिक स्मारक का दर्जा प्रदान किया गया है? तो आपको बताना है कि हाल ही में किसे भारत का पहला राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क। जो गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ओके, महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, जिसे शॉर्ट में एमसीबी बोला जाता है, वहां है गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क, जिसे भारत का पहला ना, ओके, भारत का पहला राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा मिला है। अब ये गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क के बारे में थोड़ा सा याद रखिए। ये जो है गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क, ये हसदेव प्लस हसिया नदी के संगम पर स्थित है। कहाँ?
हसदेव प्लस हसिया नदी के संगम पर स्थित है और ये मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में स्थित है। साथ ही साथ बता दूं कि ये जो गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क है, ये 25 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म मिला है यहाँ। ओके, 25 करोड़ वर्ष पुराना क्या मिला है? जीवाश्म मिला है और ये हसदेव व हसिया नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत चुनाव के लिए निर्धारित मतपत्रों के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से मतपत्रों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो हमारा ऑप्शन ए है पंच। पंच के लिए जो मतपत्र है, क्या वो सफेद मतपत्र थे? जी हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। पंच के लिए सफेद मतपत्र थे। सरपंच के लिए नीला मतपत्र, जी हाँ ये भी सही है। सरपंच के लिए नीला मतपत्र था, पंच के लिए सफेद मतपत्र था। जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला मतपत्र था, हाँ ये भी सही है। जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला मतपत्र था। और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी मतपत्र था, हाँ ये भी सही है। जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी मतपत्र। तो हमारा ऑप्शन नंबर एफ जो है उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस अब अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में लागू दुकान स्थापना अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि हाल ही में जो छत्तीसगढ़ में दुकान स्थापना अधिनियम लागू हुआ, उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। तो हमारा ऑप्शन ए है, दुकान 24x7 घंटे खुली रह सकती है। जी हाँ, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। जो दुकान है, दुकान स्थापना अधिनियम के तहत 24x7 आवर खुली रह सकती है। ऑप्शन बी दिया है, दुकान का रजिस्ट्रेशन शुल्क न्यूनतम 1000 रुपए और अधिकतम 10,000 रुपए होगा। हाँ ये भी सही है। जो दुकान के लिए जो रजिस्ट्रेशन शुल्क लगने वाला है, उसमें न्यूनतम 1000 और मैक्सिमम 10,000 रुपए होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, यह कानून 10 या अधिक, सॉरी ये गर्मी लिखा गया, कर्मी है ये। यह कानून 10 या अधिक कर्मियों वाली दुकानों पर लागू होगा। जी हाँ, ये भी ऑप्शन सही है कि यह कानून 10 या अधिक कर्मियों वाली दुकानों पर लागू होगा। ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड्स, यह कानून ग्रामीण एवं नगरीय निकायों में लागू होगा। जी हाँ, यह ग्रामीण एवं नगरीय निकाय दोनों में लागू होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर एफ जो है उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। आपको ये सभी फैक्टर याद रखना है फ्रेंड्स। यदि आप इन फैक्ट को नोट डाउन करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर 2 से 3 बार आप देखेंगे तो ये याद हो जाता है थोड़ा बहुत। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि मैं मार्च के फर्स्ट वीक से वीकली करंट अफेयर्स लाने वाला हूं, जिसमें हम हर सप्ताह के इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स है उसको डील करने वाले हैं। उसके बाद मंथ के लास्ट में एक रिवीजन क्लास चलाएंगे। आपको फ्रेंड्स न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना कहीं भी करंट अफेयर्स देखने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देख लेना, इतना जो करंट अफेयर्स है इतना सफिशियंट है, इनफ है बता रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चर्चा में रही भेड़िया पत्थर जलप्रपात किस जिले में है? आपको बताना है कि हाल ही में चर्चा में रही भेड़िया पत्थर जलप्रपात किस जिला में है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरगुजा जिला। ओके, भेड़िया पत्थर जलप्रपात कहाँ है? सरगुजा जिला में है। इसके अलावा आप याद रखना कि जो सेदम जलप्रपात जो है ये भी कहाँ है? सरगुजा जिला में है सेदम जलप्रपात। और एक याद रखना रक्सगंडा। ओके, रक्सगंडा जलप्रपात भी कहाँ है? सरगुजा जिले में, जो मांड नदी में स्थित है। ओके, मांड नदी में स्थित है कौन सा? रक्सगंडा जलप्रपात। भेड़िया पत्थर जलप्रपात कहाँ है? सरगुजा जिले में है। सेदम भी आप याद रखना सरगुजा में, रक्सगंडा भी याद रखना सरगुजा जिले में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रही तुलार गुफा प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपको बताना है कि तुलार गुफा किस जिले में स्थित है। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंतेवाड़ा। तुलार गुफा कहाँ है फ्रेंड्स? दंतेवाड़ा में है अपना तुलार गुफा। अब देखिए जो सरगुजा में है कौन कौन सी गुफा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखना, सीता बेंगरा की गुफा, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, और एक है जोगी मारा की गुफा। ओके, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगी मारा की गुफा। तो जसपुर में कौन से है? कैलाश गुफा। आप इतना फैक्टर याद रखेंगे इस क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग मधेश्वर मधेश्वर पहाड़ में शिवरात्रि के मेले का आयोजन किया गया, वह कहाँ है आपको बताना है। जो मधेश्वर पहाड़ है वह कहाँ है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जसपुर में है मधेश्वर पहाड़, जिसे हाल ही में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग का दर्जा दिया गया और जिस शिवरात्रि मेले का आयोजन हुआ। ओके, तो मधेश्वर पहाड़ कहाँ है, जसपुर जिले में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित लीजेंड 90 की चैंपियन कौन सी टीम बनी। आपको बताना है कि जो लीजेंड 90 हुआ ये छत्तीसगढ़ में हुआ फ्रेंड्स। कहाँ हुआ, छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में हुआ लीजेंड 90। तो उसकी चैंपियन कौन सी टीम बनी आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा जो छत्तीसगढ़ वॉरियर्स है वह लीजेंड 90 की चैंपियन टीम बनी। ओके, कौन बनी, छत्तीसगढ़ वॉरियर्स। और किसे हराया, वो राजस्थान किंग्स को हराया। ओके, किसे हराया, राजस्थान किंग्स, मतलब राजस्थान जो किंग है वह उप विजेता टीम है। आप एक बात और याद रखना, जो छत्तीसगढ़ वॉरियर्स की जो कैप्टन थी वो कौन था, गुर गुरकीरत सिंह। ओके, कौन था, गुरकीरत सिंह मान। ओके, गुरकीरत सिंह मान। लेकिन फ्रेंड्स इससे पहले गुरकीरत सिंह मान, लेकिन आपको बता दूं कि जो पहले छत्तीसगढ़ वॉरियर्स का जो कैप्टन डिसाइड हुआ था वो था सुरेश रैना। कौन, सुरेश रैना। लेकिन सुरेश रैना नहीं खेल पाए किसी कारणवश, तो उसके स्थान पर गुरकीरत सिंह मान ने कप्तानी की और इसके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ वॉरियर्स ने लीजेंड 90 की चैंपियंस बनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामपाल में स्थित अष्टकोणीय शिवलिंग का संबंध किस जिले से है। आपको बताना है कि जो रामपाल में स्थित अष्टकोणीय शिवलिंग है वह किस जिले में है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। बस्तर में है रामपाल का अष्टकोणीय शिवलिंग। ओके, कहाँ है, बस्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में आठा बीसा का मेला कहाँ आयोजित किया गया। आठा बीसा का मेला कहाँ लगता है फ्रेंड्स, आपको बताना है। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रतनपुर। रतनपुर में है जो आठा बीसा का मेला आयोजित होता है। ओके, रतनपुर में आठा बीसा का मेला आयोजित होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब निम्न में से किस शहर में ई बस सेवा के लिए प्रदेश का पहला चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया। ई बस सेवा के लिए प्रदेश का पहला चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्ग में। ओके, दुर्ग में जो है पहला चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया ई बस सेवा के लिए। आप लोगों को याद होगा कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए 240 कितना 240 ई बस दिया था। ओके, कितना बस दिया था, 240, जिसमें 100 बसें रायपुर के लिए था, 50 बसें बिलासपुर के लिए था, 50 बसें दुर्ग के लिए था और 40 बसें कोरबा के लिए था। ओके, कुल मिलाकर 240 ई बस जो है केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य को दिया था और उसी के लिए पहला चार्जिंग स्टेशन दुर्ग जिला में स्थापित हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कॉमन क्रेन, ओके, कॉमन क्रेन के कारण चर्चा में रहा रूसे जलाशय कहां पर है। आपको बताना है कि रूसे जलाशय कहां पर है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, खैरागढ़। खैरागढ़ में है रूसे जलाशय, जिसके कारण कॉमन क्रेन के कारण चर्चा में रहा। ओके, रूसे जलाशय कहाँ है, खैरागढ़ में। और एक दो फैक्ट आप याद रखना, जो दुर्ग जिला है वहां पे है भिलाई में मरोदा जलाशय। मरोदा जलाशय में हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर बीएसपी ने फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाने की घोषणा की थी। ओके, आप एक याद रखना, टीला टीला जलाशय या टीला डैम ये आरंग के निकट है, जहां से रायपुर को पेयजल आपूर्ति होता है। कहां से, टीला जो बांध है, जलाशय है, बैराज है,
वहां से रायपुर को पेयजल आपूर्ति होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माई भंगाराम की पूजा अर्चना की जाती है। आपको बताना है कि माई भंगाराम की पूजा अर्चना कहाँ की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बस्तर अंचल में। बस्तर अंचल में माई भंगाराम की पूजा अर्चना की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। हाल ही में चर्चा में रही मेघा भगत, कौन? मेघा भगत। मेघा भगत का संबंध किस खेल से है? आपको बताना है कि मेघा भगत किस खेल से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेट लिफ्टिंग। ओके, मेघा भगत जो है रायगढ़ की खिलाड़ी है जो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। आपको बता दूं कि इसने जो दुबई में है इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। इसमें गोल्ड कहाँ जीता? दुबई में इंटरनेशनल चैंपियनशिप में। इस कारण इसका नाम आपको याद रखना है कि मेघा भगत वेट लिफ्टिंग से संबंधित है और इसने दुबई में गोल्ड जीता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2024 का इको वॉरियर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वरुण जैन। वरुण जैन को जो है इको वॉरियर अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। ओके, किसे? वरुण जैन को। आपको ओपी चौधरी को याद रखना है कि ये छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री है। रमेश सिन्हा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है और अजय सिंह राज्य निर्वाचन आयुक्त है। ओके, राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अजय सिंह। क्योंकि हाल ही में पंचायत और नगर निकाय चुनाव हुआ है तो निर्वाचन आयुक्त इंपॉर्टेंट है, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? अजय सिंह। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग द्वारा जारी 2022-23 की राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा? मतलब किसका राजकोष कैसा है, मतलब कितना अच्छा है, इसमें छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा रहा आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान रहा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में, जिसे किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। तो फ्रेंड्स पहले स्थान पर कौन रहा? कोई तो रहा होगा। जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। ओडिशा जो है पहले स्थान पर रहा और हमारा छत्तीसगढ़ राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में द्वितीय स्थान पर रहा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नीति आयोग ने किस जिलों को कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समग्र विकास में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया है? तो आपको बताना है किस जिलों को 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया है नीति आयोग ने। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारायणपुर। नारायणपुर को जो है कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समग्र विकास के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नीति आयोग ने 10 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। ओके, किसे? नारायणपुर को। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में कहां पर दुर्लभ ब्लैक पैंथर दिखाई दी है? आपको बताना है कि हाल ही में कहां दुर्लभ ब्लैक पैंथर दिखाई दी है। बघीरा फ्रेंड्स आपको मोगली वाला याद होगा जो उसमें है, बघीरा वही है ब्लैक पैंथर। तो कहाँ दिखाई दी है? ऑप्शन नंबर सी, छुरिया की पहाड़ी पर। छुरिया की पहाड़ी में जो है ब्लैक पैंथर हाल ही में दिखाई दी है। इससे पहले फ्रेंड्स जो अचानक मार वन्य जीव अभ्यारण्य है वहां भी ब्लैक पैंथर दिखाई दी थी, लेकिन इस बार जो है छुरिया की पहाड़ी राजनांदगांव में है, यहाँ पर ब्लैक पैंथर दिखाई दी है। ओके, बैलाडीला की पहाड़ी आपको याद होगा कि ये दंतेवाड़ा में है। अबूझमाड़ की पहाड़ी कहाँ है? नारायणपुर में है। और देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? एमसीबी प्लस कोरिया, एमसीबी प्लस कोरिया में है। ओके, तो आपको इतना फैक्ट इसमें याद रखना है। तो फ्रेंड्स यही हमारा आज का करंट अफेयर्स समाप्त होते हैं। फ्रेंड्स जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जल्द प्राप्त हो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद मित्रों।